नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक शांत देश, लेकिन ईयर 2001 में यहाँ की राजशाही पर ऐसा तूफान आया जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया, जिसे आज भी लोग नेपाल पैलेस मैसेकर या तख्ता पलट कहते हैं। क्या हुआ था उस रात? क्यों एक राजकुमार ने अपने ही परिवार पर गोलियां चला दिन, और कैसे इस घटना ने पूरे नेपाल का राजनीतिक भविष्य बदल दिया? नेपाल की मोनार्की 240 साल से चल रही थी। राजा बीरेंद्र को लोग एक जनप्रिय और शांत राजा मानते थे। उनकी शासन व्यवस्था रिलेटिव डेमोक्रेसी के साथ मोनार्की थी और नेपाल के लोग उन्हें देवतुल्य मानते थे। लेकिन राजमहल के अंदर की सियासत उतनी शांति भरी नहीं थी। क्लोजअप, कैलेंडर पेजेस फ्लिपिंग, लैंडिंग ऑन द डेट जून 1, 2001, ominous build-up in audio। 1 जून 2001 काठमांडू के नारायणहिटी पैलेस में एक रॉयल फैमिली पार्टी हो रही थी। सभी मेंबर्स एक हॉल में इकट्ठा हुए थे। रात के करीब 8 बजे अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। कहा जाता है कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने शे की हालत में ऑटोमेटिक राइफल उठाई और एक एक करके अपने पिता राजा बीरेंद्र, माता ऐश्वर्या और अन्य 7 परिवार के सदस्यों को गोली मार दी। पूरा महल खून से लाल हो गया। दीपेंद्र खुद को भी गोली मारकर गिर पड़ा, लेकिन 3 दिन तक कोमा में रहते हुए ऑफिशियली राजा घोषित किया गया। इंटरनेशनल न्यूज क्रूज एंड रिपोर्टर्स गैदर्ड आउटसाइड पैलेस, कैमरा लाइट्स एंड कियोस। शॉक्ड नेपाली सिटीजन्स गैदर्ड आउटसाइड द पैलेस, मॉर्निंग एंड डिसबिलीफ विजिबल। ऑफिशियल वर्जन यही है कि दीपेंद्र ने शे और गुस्से में आकर सबको मारा, लेकिन नेपाल के लोगों ने इस बात को कभी पूरी तरह नहीं माना। कुछ थ्योरीज कहती हैं एक दीपेंद्र अपनी लव मैरिज को लेकर परिवार से नाराज था। पैलेस के अंदर और पॉलिटिकल फैक्शन था जो राजगद्दी पर कब्जा करना चाहता था। कुछ लोगों ने तो इसके पीछे इंडिया और फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज तक का नाम लिया। आज तक सच क्या है, ये एक अनरिजॉल्व मिस्ट्री है। दीपेंद्र के मरने के बाद उनके अंकल ज्ञानेंद्र नेपाल के राजा बने, लेकिन उनका शासन लोगों को कभी पसंद नहीं आया। 2005 तक ज्ञानेंद्र ने पूरा पावर अपने हाथ में ले लिया, लेकिन इससे लोगों में और नाराजगी फैल गई। फाइनली 2006 की लोक आंदोलन पीपल्स मूवमेंट ने मोनार्की को हिला दिया। वो 2008 में नेपाल ने मोनार्की को खत्म करके रिपब्लिक घोषित कर दिया। Animated timeline linking 2001 massacre to 2008 republic with highlighted dates, modern Nepali citizens in thoughtful close-ups, conveying reflection and unresolved questions। एक तख्ता पलट, एक मैसेकर जो शुरू हुआ एक परिवार के अंदर से और खत्म हुआ पूरे नेपाल के मोनार्की के अंत के रूप में। आज भी नेपाल पैलेस मैसेकर एक मिस्ट्री और ट्रेजेडी के रूप में याद किया जाता है। आपको क्या लगता है, ये एक पर्सनल गुस्सा था, एक पॉलिटिकल साजिश? कमेंट में अपना विचार जरूर बताएं और हिस्ट्री लूप को सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।